क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर अपने कंप्लीट किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया, साइक्लिक, एसाइक्लिक, ठीक है, फिर अपने साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, तो ये डिफरेंट टाइप के जो अपने क्लासिफिकेशन की बात की, ठीक है, सिंपल से अपने क्लासिफिकेशन इनका देख लिया। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में क्या है, इसको अगर अपने इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच लार्जली डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर्टिकुलरली द केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब अपने कह सकते हैं कि एटम और एटम का एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जो क्या करता है कि अपनी एक अलग से प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, या तो एटम होगा या एटम्स का क्या होगा, एक ग्रुप होगा जिनकी अलग से एक केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, या जो अपने कह सकते हैं उनकी अलग से क्या देखने को मिलेगी, अपने को एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उन ग्रुप्स को अपने क्या कहते हैं, उन एटम्स या फंक्शनल जो एटम्स का ग्रुप को अपने क्या नाम देते हैं, फंक्शनल ग्रुप नाम दिया जाता है, ठीक है। कैसे अपने इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेनेशन में अपने कह सकते हैं कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स की अगर अपने बात करें तो उन हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कुछ ऐसे एटम्स या कुछ एटम के ग्रुप से अगर कर दिया जाता है जिससे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। तो ऐसे एटम्स के ग्रुप को अपने क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप इनको नाम दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें अपने कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3, ठीक है। तो CH3 क्या हो गया, एथेन, ठीक है। अब अपने कहते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 मीन्स इस कार्बन की एक वैलेंसी क्या होगी, फ्री हो गई। इसको इस फॉर्म में भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए ये इस पर टाइप से है कि कार्बन के साथ में यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन का अटैचमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपने यहाँ से जैसे एक कार्बन को रिमूव किया तो एक कार्बन को रिमूव करते ही जो जिस कार्बन से अपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो जिस कार्बन से अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो वो जो ग्रुप है वो कैसा बन जाता है, एथिल ग्रुप की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो एथेन से क्या बन गया, एथिल बन गया। यहाँ पर जो सफिक्स है वो यूज में क्या लिया जाता है, इल सफिक्स यूज में लिया जाता है, और एथेन के अंदर जो सफिक्स यूज में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, एन। यहाँ पर जो सफिक्स यूज में लेते हैं वो क्या लेते हैं, इल। तो एन से क्या बन गया, इल। और एथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एथ नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 नॉन और 10 को क्या बोलते हैं, अपने डेक बोला जाता है। तो इस तरह से जो एथ वर्ड है वो एथ वर्ड तो किसका है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2। इसके पीछे जो सफिक्स यूज में लिया वो सफिक्स क्या यूज में ले लिया, एन। इसी तरह से इस एथेन सीरीज़ का, क्योंकि अपने या बाद में 11th में अपने जो 10th क्लास में थोड़ा बहुत किया हुआ है इनके बारे में कि जो एल्केन सीरीज़ है उस एल्केन सीरीज़ का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो एक तो एल्केन सीरीज़ होगी, एल्कीन। इसी तरह से एक एल्काइल सीरीज़ भी होती है। तो एल्काइल सीरीज़ का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+1, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो इसके अंदर आ रहा है। अगर अपने यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 रखा जाए तो इस फॉर्मूले में अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा C2H6। तो यहाँ पर तो फॉर्मूला C2H6 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर अपने n की वैल्यू 2 रखें तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C2H5। तो इस फॉर्मूले को एल्काइल और इसको बोल दिया एल्केन। तो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 2, तो इससे इसका नाम बन गया एथेन और इसका नाम क्या बन गया, एथिल, ठीक है। तो ये दोनों के नाम में अपने को डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन अपना जो मेन यहाँ पर जो टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि अपने यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे करेंगे, किसी एक एटम या किसी एक ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले एटम से रिप्लेस करने की बात करते हैं। तो जैसे मैंने एटम को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया,
ठीक है। या अपने कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप से रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, तो ग्रुप से जब रिप्लेस किया तो मैंने यहाँ पर ग्रुप लगा दिया OH लगा दिया, ठीक है। OH लगा सकते हैं आप, या अपने जैसे यहाँ पर किया NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो आपने कहा कि ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो आपने यहाँ पर क्लोरीन क्या है, एक एटम हो गया, और OH या जो NH2 जो लगाया है वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम, विच लार्जली डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली द केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जिस प्रॉपर्टी के अंदर अपने को चेंज देखने को मिलेगा वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको देखने को मिलता है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, ये तो अपने सिंपल से एग्जांपल लिए, जो आपको बेसिक जो फंक्शनल ग्रुप जो देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे तो अपने जो IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो उनके लिए सभी जो फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे कि उनके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ में होता है और कौन सा सफिक्स यूज़ में लिया जाता है। लेकिन अपने कॉमन से एग्जांपल देख लेते हैं जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो कॉमनली आप जैसे 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं तो उनके ही कुछ एग्जांपल मैं देखता हूं। सबसे पहला जो एग्जांपल बनता है अपने पास यहाँ पर X अगर फॉर्म आता है तो X क्या जो मतलब अपने पहले क्लियर कर चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है। कौन से हैं, हैलोजन। इसके बाद में हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आपके पास OH आता है तो OH क्या चीज़ है, एल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया। CHO ग्रुप अगर आता है तो इसको अपने नाम दिया जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में आपके पास C डबल बॉन्ड O इस फॉर्म में आ जाता है तो इसको इस फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं अपने कीटोन। अगर COOH ग्रुप आ जाता है तो ये कौन सा हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर ग्रुप में आपके पास COOR ग्रुप आ जाता है तो इस ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप हो गया। तो ये जो डिफरेंट टाइप के आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर सिंपल O अगर मिल जाता है देखने को तो इस ग्रुप को अपने नाम देते हैं एथर नाम दे देंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप है जिनकी अपने को डिटेल स्टडी अपने को आगे चलकर करनी है। अभी अपने यहाँ पर इनकी डेफिनेशन देखी थी कि एक्चुअल में जो फंक्शनल ग्रुप क्या है और इनका क्या रोल होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या ले आते हैं, चेंज ले आते हैं, ठीक है। तो सभी फंक्शनल ग्रुप की डिटेल स्टडी 11th 12th के अंदर देखी जाती है। 11th 12th के अंदर सभी फंक्शनल ग्रुप की स्टडी आ जाती है। यहाँ 11th क्लास में एल्केन, एल्कीन और जो एल्काइंस है और बेंजीन है, इन 4 की स्टडी होती है। और जो 12th क्लास के अंदर अपने पास हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, इन सभी की जो 12th क्लास में स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो अभी अपनी डेफिनेशन देख ली और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं इनकी अपने यहाँ पर बात की। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अगर अपने स्टार्ट करें, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या है, अपने इसको अगर डिफाइन करें, ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच द मेंबर प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, same chemical property and any two successive members in a particular series differ in their molecular formula by CH2 group is called homologous series। क्लियर है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई होमोलोगस सीरीज़ की। अब अपने इसको क्लियर करें कि होमोलोगस सीरीज़ है क्या। तो आपने कहा कि ए सीरीज सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूट कंपाउंड्स, ठीक है। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूट कंपाउंड्स विच द मेंबर प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, कि उस सीरीज़ के अंदर जो मेंबर हैं उन मेंबर के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पहली जो कंडीशन ये है कि यहाँ पर उसने पहली कंडीशन कह दी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कहता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी, कि जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो दैट मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। ये तो बात अपने को पता है। फिर आगे कह रहा है कि एंड एनी टू सक्सेसिव मेंबर in a particular series differ in their molecular formula। उन दोनों जो सक्सेसिव मेंबर होंगे उन सक्सेसिव मेंबर के मॉलिकुलर फार्मूला में
डिफरेंट होंगे वो दोनों एक दूसरे से, और उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किसका होगा, CH2 का होगा। कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा अपने को, CH2 ग्रुप का देखने को मिलेगा। या अगर उनके मॉलिक्यूलर मास के बेस पर अगर मैं बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर मास उन दोनों सक्सेसिव मेंबर का जो मॉलिक्यूलर मास है उनमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो 14 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है उस सीरीज़ को अपने क्या नाम देते हैं, होमोलोगस सीरीज़ नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल लें कि अपने पास पहली जो सीरीज़ है वो सीरीज़ हमारे पास बनती है एल्केन सीरीज़ बनती है। तो एल्केन एक होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड अगर देखता हूँ, फर्स्ट कंपाउंड मेरे पास होता है CH4, सेकंड कंपाउंड हुआ C2H6, फिर बना C3H8, ठीक है, फिर बना C4H10। तो ये एक सक्सेसिव सीरीज़ बनी। तो इस सक्सेसिव सीरीज़ में कह रहा है कि अपने पास यहाँ पर इन दोनों जो कंपाउंड है उनके बीच का अगर डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है अपने को, CH2 का। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस किसका देखने को मिल रहा है, CH2 का। और यहाँ पर भी आपको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, CH2 का देखने को मिल रहा है। तो दोनों सक्सेसिव मेंबर, 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का आता है, CH2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो इस सीरीज़ की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पर तो अपने कोई फंक्शनल ग्रुप को यूज़ में नहीं लिया है, जैसे अपने कोई फंक्शनल ग्रुप को यूज़ में लेते हुए अपने कोई सीरीज़ अगर बनाते हैं, तो मैं यहां पर अल्कोहल सीरीज की बात करता हूं, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को यूज में लेते हुए मैं सीरीज बनाता हूं। तो इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है वो होता है CH3OH, सेकंड जो कंपाउंड बना वो है C2H5OH, और थर्ड कंपाउंड इसका मैं बना लेता हूं C3H7OH। तो यहां पर देखते हैं कि ये कह रहा है कि सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तीनों के अंदर। ठीक है, और मॉलिक्यूलर जो इनमें डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किसका आएगा, CH2 का देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं मास में अगर डिफरेंस की बात करता हूँ तो मास में जो डिफरेंस है वो किसका देखने मिलेगा, 14 का देखने को मिलेगा। अब अपने बात करेंगे इसी का ही एक कंपाउंड और बनाता हूँ, जैसे CH3Cl, और एक बना देता हूँ C2H5Cl। तो आपने देखें अगर मैं इन दोनों की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये होमोलोगस सीरीज़ के नहीं है। कैसे नहीं है होमोलोगस सीरीज़ के, तो सबसे पहले देखें कि ठीक है आप ये कह रहे हो जी इनमें तो डिफरेंस तो CH2 का अपने को दिखाई दे रही है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C2H5 है, तो डिफरेंस तो आप कहते हो जी हमको इतने का ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात करें कि मास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मास है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 + 16 + 1। ठीक है, यहाँ पर जो मास हो जाता है कार्बन का हो जाएगा 24, क्योंकि 2 कार्बन है, +5 + 35.5। तो ये इनके मास हो गए। तो यहाँ पर मास देखें तो कितना हो गया अपने पास, 32 मास इसका आ गया। और यहाँ पर देखते हैं तो अपने पास कितना हो जाता है, लगभग ये 29। तो इसका जो मास है लगभग 64.5 आ जाता है। तो दोनों के मास में अगर डिफरेंस देखें तो आपके पास 14 का मास डिफरेंस नहीं आ रहा है। दैट मीन्स अपने कह सकते हैं कि CH3OH और C2H5Cl जो है वो होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड नहीं है। दूसरी अपने पहली बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि इन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है आपको, OH देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर जो अपने को देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, Cl मिल रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों जो सीरीज़ के जो अपने देखे सक्सेसिव सीरीज़ के जो मेंबर हैं, ये सक्सेसिव सीरीज़ वैसे तो है ही नहीं, लेकिन अगर अपने बात करें यहाँ पर तो दोनों में डिफरेंस आपको CH2 का देखने को मिलेगा। लेकिन पहली कंडीशन कंप्लीट नहीं कर रहा, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दूसरा, दोनों का जो मोलिकुलर मास में जो 14 का डिफरेंस होना चाहिए था वो 14 का डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो CH3OH और C2H5Cl जो हैं वो होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड नहीं है। लेकिन CH3Cl और C2H5Cl की अगर अपने बात करते हैं तो ये होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड हैं। इसी तरह से CH3OH, C2H5OH, C3H7OH
ये होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की जो सीरीज़ बनेगी जिनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो डिफरेंस आपको कितना देखने को मिलेगा, CH2 का डिफरेंस देखने को मिलता है। इस टाइप की जो सीरीज़ होती है उनको अपने होमोलोगस सीरीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो वो सीरीज़ हमारे पास होगी होमोलोगस सीरीज़। तो जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उतनी अपने पास होमोलोगस सीरीज़ बन जाएगी। जैसे एल्केन सीरीज़ होगी, एल्कीन सीरीज़ होगी, एल्काइन सीरीज़ होगी, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप सीरीज़ होगी, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप सीरीज़ होगी, एल्डिहाइड सीरीज़, केटोनिक सीरीज़। तो ये डिफरेंट सीरीज़ फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगी और फंक्शनल ग्रुप के नेम के बेस पर अपने डिफरेंट टाइप की सीरीज़ की बात यहाँ पर कर ली जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली अपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लेता हूँ और फॉर्मूला है मेरे पास C3H8। ये C3H8 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है, तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास तीन टाइप का आता है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं अपने। ठीक है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा। सेकंड जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो होता है कंडेंस्ड। और थर्ड जो होता है वो है बॉन्ड लाइन। ठीक है, तो तीन टाइप का अपने पास यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड हो गया कंडेंस्ड, ठीक है, और कंडेंस्ड के बाद में थर्ड है हमारे पास बॉन्ड लाइन। तो इस तरह से थ्री टाइप से अपने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कंडेंस्ड कैसे है, और ये अपने, तो इन तीनों की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अगर शो करता हूँ तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया इसमें जो कार्बन है उनको तीनों को डिफरेंट शो किया और इसकी जो वैलेंसी है उस वैलेंसी को डिफरेंट बॉन्ड से अपने जो इसमें बॉन्ड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो कैसा हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी का अगर कंडेंस्ड फॉर्म अगर बनाता हूँ तो कंडेंस्ड फॉर्म ये बन जाती है। ठीक है, और थर्ड कौन सी है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन में मतलब जितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 1 और 2, तो सिर्फ वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ 1 और 2। तो ये जो कॉर्नर है वो जो कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1, 2 और 3, तो ये रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का हो गया, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो तीनों टाइप के रिप्रेजेंटेशन जिसको अपने नाम दिया गया कंप्लीट, कंडेंस्ड और थर्ड आ जाता है हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी तरह से अपने और एग्जाम्पल लें और वो हमारा एग्जाम्पल बनता है जैसे इस टाइप का आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कहता है कि इसको तीनों टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन अपने इसके शो करने हैं। तो सबसे पहले इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ में फिर कार्बन, तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो कार्बन आगे फिर किससे अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच हो रहे हैं। तो ये तो इसका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका कंडेंस्ड अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे देखने को मिलेगा कि इसमें जो बॉन्ड है उनको कंडेंस्ड कर दिए जाते हैं। तो कंडेंस्ड अगर कर देते हैं तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ CH3 और CH3,
ठीक है, फिर अपने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर देखना है तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो देखने को मिलेगा, कितने कार्बन हो गए एक लाइन में, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, तो ये जो आपके कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4। अब अपने देखते हैं कि जो सेकंड कार्बन है उस सेकंड कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप है, ये रहा सेकंड कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप, फिर थर्ड कार्बन के साथ में भी एक CH3 ग्रुप है, तो ये रहा CH3 ग्रुप। अब हमने देखते हैं कि सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में ये शो कर दिया आपने एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो किस टाइप का हो गया, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस एग्जाम्पल से अपने इसको समझते हैं। ठीक है, कि किस टाइप से अपने स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन शो किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें रखा जाए अगर अपने पास, ये इस टाइप से दे दे। देखिए जो ब्रैकेट में जो चीज़ दी होती है इसका मतलब जो मेन जो हमारी जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट नहीं होती, वो उससे बाहर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएं, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में 1 2 3 कार्बन हो, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट वाला तो बाहर आएगा, तो 1 2 और 3 ये बाहर आ गया। ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, फिर इसके साथ 1 और इसके साथ फिर 3 हाइड्रोजन, फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ OH ग्रुप। तो ये तो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन देख दिया। इसका बॉन्ड लाइन अगर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सॉरी अपने कंडेंस्ड अगर फॉर्मूला देखें तो CH3, फिर आपके पास क्या आ रहा है CH, इसके साथ CH3 और फिर CH2OH। ठीक है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। अब आप इसका क्या बनाएंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 1 2 एंड 3, ये 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड कार्बन के साथ क्या निकल रहा है, एक CH3 ग्रुप निकल रहा है, और यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप का अटैचमेंट अपने शो किया है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, या आपने 3 कार्बन हो गया और ये इसका OH ग्रुप हो गया। तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला आ गया, जिसके अंदर अपने इसको कंडेंस्ड करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया। और इसके अंदर आपको किसी टाइप की अगर प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर या होमोलॉगस सीरीज़ के अंदर, तो आप क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप वो मेरे को क्वेश्चन भेजें। नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चन करवाकर फिर इसके बाद में अपने जो IPSC नोमेनक्लेचर है उस IPSC नोमेनक्लेचर को अपने स्टार्ट करेंगे।